फैंस हमेशा एक्साइटेड होते हैं कि अरे अब क्या होगा, प्रेम ने ऐसा कर दिया, अब राही कैसे रिएक्ट करेगी, या जी। राही के इस कदम पे प्रेम क्या करेगा, या अनुपमा ने ऐसा कर दिया तो मैं जानना चाहूँ कि अब अपकमिंग क्या है, किस चीज के लिए ऑडियंस को आप लोग ना एक्साइटेड और जी, इंतजार जी, करवाने जी। वाले हो? तो जितना मैंने शूट किया मैं तो उतना ही बता सकता हूँ, उसके आगे की स्टोरी अभी मुझे भी नहीं पता। अपकमिंग ये है कि जैसे आपने आज देखा होगा एनिवर्सरी हो गई, और हमारे मेरे पापा और माँ जो है मेरी, वो दोनों, उनकी आपस में दोस्ती हो गई वापस। और अब आर्यन का चल रहा है कि आर्यन को भी माही में इंटरेस्ट जाग रहा है, और आर्यन बेसिकली वो चाहता है कि जो कोठारी एम्पायर का अगला वारिस वो बने। प्रेम को तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है कोठारी एम्पायर में, तो वो बनना चाहता है। और उस और ऊपर से हमारे जो गौतम जी हैं वो भी चाहते हैं, तो उनका भी एक टशन चल रहा है। फिर वो अपनी माँ से नफरत करता है, और मैं और राही ये चाह रहे हैं कि वो भी माँ से प्यार करे, मैं उसको बोलता भी हूँ कि यार मैंने अपनी आधी लाइफ बर्बाद कर दी कि मैं माँ से इतनी नफरत करता रहा, बट अब मुझे रियलाइज हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि तू वो ना करे। ऑफ कोर्स वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके साथ भी गलत हुआ है, और वो भी उसका गुस्सा भी जायज़ है। बट एट द सेम टाइम एज एन एल्डर ब्रदर एंड एज अ एल्डर सन, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी झगड़ा है, लड़ाई है, वो अब वो ना और ना बढ़े, और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं। वी शुड लिव लाइक अ हैप्पी फैमिली, बिकॉज प्रेम का जो सबसे ज़्यादा एंगर इशू का रीज़न वही है कि ही इज़ नॉट हैड दैट लव, फैमिली लव, वो उसको मिल नहीं पाया। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स में हमेशा कहीं ना कहीं झगड़ा ही चलता रहा। बट अब फाइनली जब सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड ही नोज ही एज अ ब्रदर, एंड उसके पापा और माँ के साथ रिलेशन ठीक हो गए, सो ही वांट्स टू बी अ हैप्पी फैमिली टुगेदर।